हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको सर ने लास्टली वीडियो में बताया था कि मैं सौम्या आपको आज से बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो क्लास 10th वालों के लिए तो मोस्टली आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आज से आपकी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग एक भी वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ तो वहां से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर का लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। लाइफ प्रोसेस। ठीक। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रख लें कि हमारा जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है 10th का, उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, जिसमें से 25 आता है फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का और 30 आता है बायोलॉजी का। और 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का आता तो है, बट जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस। क्योंकि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, देखिए अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तहत समझाऊं तो डॉग होता है, ठीक है, ह्यूमन होता है, प्लांट होता है। ये तीनों बहुत अलग है ना, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज है कि वो तीनों जिंदा है। कैसे जिंदा है बताइए? कैसे जिंदा है? क्यों जिंदा है? क्योंकि उनके अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा प्रोसेस जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, जिससे वो अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ प्रोसेस नहीं होगा तो फिर हम जिंदा है ही नहीं, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए कि लाइफ प्रोसेस आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ, गेट एनर्जी, रिमूव वेस्ट, ग्रो एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा समझ में ही आ गया होगा आप लोग को कि लाइफ प्रोसेस क्या है। आपकी लाइफ को मेंटेन करना है। ठीक है। कैसे मेंटेन करना है ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है। कैसे पढ़ा रही हूँ? मैंने सुबह नाश्ता किया है। क्या है वो? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। क्योंकि जब तक हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में डेली न्यूट्रिशन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। हमारे अंदर जितना भी रिमूव मतलब वेस्ट मटेरियल है वो सब रिमूव होना चाहिए, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब लाइफ प्रोसेस ही तो है। ठीक है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ प्रोसेस। ठीक है। ये देखिए सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है व्हाट इज न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। न्यूट्रिशन क्या है? The nutrition is a process by which living organism obtain food and use it for energy, growth and repair. न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन चाहिए, वरना आपको वीकनेस आएगी, आप सरवाइव कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। बिना वाटर, न्यूट्रिशन, इन सब के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपका क्या है? आप कैसे, लेकिन आपको ये जरूरी है कि आप कैसे उस फूड को ऑब्टेन कर रहे हो, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है आपका ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। इन दोनों को हम लोग सब टाइप में इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा है ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो से ही आपको खुद समझ आ रहा है, ऑटो भाई गाड़ी वाला ऑटो नहीं, ऑटो मतलब खुद से हम चीजें जो हम खुद से कर रहे हैं। ठीक है। और हेट्रो मतलब होता है, चलिए पहले ऑटो हम आपको कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे कि ये देखिए, द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाते हैं। अब आप लोग ये बोलेंगे खाना तो हम खुद से बना सकते हैं ना, लेकिन नहीं। खाना तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में जो भी रॉ मटेरियल होता है, उनसे उनसे मतलब चीजें लेके खाना बनाते हैं। ठीक है। जैसे क्या रॉ मटेरियल में क्या? जैसे आपका सनलाइट हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। ठीक। रॉ मटेरियल मतलब जो प्लांट, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट से रॉ मटेरियल लेके अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा अभी कि दो टाइप्स के आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, माइंड में कवर करते चलिए, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ठीक, अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक में भी सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसको देखिए क्या क्या होते हैं सब टाइप्स। जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो वर्ड को तुरंत तोड़ दीजिए। आपने बायोलॉजी का कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वर्ड को तोड़ दीजिए। आपने जैसे ही वर्ड को तोड़ना है वैसे ही आपको मीनिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपको फोटो और ऑटोट्रॉपिक, मेक फूड यूजिंग सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल। सिंपल सा वर्ड है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से, सनलाइट से, वाटर से, क्लोरोफिल से को यूज करके जो फूड आप बना रहे हैं, ठीक है, यूजिंग द लाइट एनर्जी। यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, यूजिंग द लाइट एनर्जी। ठीक है, मतलब आप लाइट एनर्जी का यूज करके आप फूड को बना सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स। लेकिन अगर हम ये बोले कि जैसे सनलाइट ना हो, ठीक है, उसके बाद प्लांट्स कैसे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सनलाइट नहीं रहना उसके बाद भी खाना बनाते। अच्छा, आपको पता है अगर आर्टिफिशियल हम लोग लाइट लगा दे, बहुत बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल लाइट लगा दे ना, तो उसमें भी प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं। ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, केमिकल। कीमो मतलब केमिकल, जो फूड आपका केमिकल एनर्जी से बनता है उसे हम कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। मेक फूड यूजिंग एनर्जी फॉर द केमिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया लाइक इन नाइट्रोबैक्टीरिया। ये आपका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये आपकी एग्जाम में वैसे मोस्टली आएगा नहीं, लेकिन आप इसको एक बार रिकॉग्नाइज कर लीजिए, नाइट्रोबैक्टीरिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं। अभी तक हम लोग ने ऑटोट्रॉपिक में सब टाइप पढ़े दो, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है ऑटो से हमने क्या समझा था, खुद से ना। अब हेट्रो देन ट्रॉपिक। ओके, हेट्रो देन ट्रॉपिक। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है, आप मान लीजिए एग्जांपल में, जैसे कि हम लोग भी तो डिपेंड होते हैं घर पे कि हाँ मम्मी खाना बना के देगी मुझे, ऐसा होता है ना। तो आप एक एग्जांपल की थोड़ा समझिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हम आपको बताएं, ठीक है, हमने ऑटोट्रॉपिक के टाइप्स पढ़े, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक के टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, अब हम इसमें टाइप्स पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक, होलोजोइक। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, क्या होता है ये सब, ये पेज पलटिए जरा तो। सैप्रोफाइट, पैरासिटिक, होलोजोइक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है, देखिए, टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रही हूं मैं, यहाँ पे एक ये डेड है और ये डिकेइंग मैटर है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि डेड और डिकेइंग मैटर क्या होता है, आप वो मतलब वो लिविंग वो चीज होती है, जैसे कोई भी, अगर आप एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। ब्रेड मोल्ड के ऊपर आप देखते हो व्हाइट व्हाइट फंगस लग जाते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म उससे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, उसको अपना न्यूट्रिएंट बनाते हैं। कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से। कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट, डेड और डिकेइंग मैटर से। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अच्छा, हमारे अंदर क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाके चीजें डाइजेस्ट होती है ना, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, फूड डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी। मतलब बाहर आपकी पहले फूड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद वो अंदर जा रहा है। ठीक है, सैप्रोफाइट।
देन आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन? वो होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है वो जो आपके ऊपर रहते हैं, जो आपके अंदर रहते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सर में ऐसे ऐसे आप करते हो, ऐसे 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 आपके रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइस, है ना। तो लाइस आपको, आपसे न्यूट्रिएंट ले रही है, वो मॉस्किटो है, लाइस हो गया, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर रह के आपसे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं ना। लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक फूड फ्रॉम इट, मतलब वो जहां आपके ऊपर रह के, आपके अंदर रह के वहां से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक क्या होता है? टेक इन सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड बॉडी। इसमें आपका हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स, ठीक है, कार्निवोरस और लास्ट ओमनीवोरस, ठीक है, तीनों आ जाते हैं क्योंकि ये अपना खाना खाते हैं, फिर अंदर जाके इनकी क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन हो गए, डॉग हो गया, अमीबा, टाइगर, लॉयन, बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब देखिए, ये हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक, होलोजोइक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक बोथ, मतलब जब दोनों की बात हम करते हैं, ठीक है, बोथ टुगेदर एंड बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक से ही आपको समझ में आ रहा है कि दो चीजों की बात हो रही है। ठीक है, दोनों को हमने ज्वाइन किया, टुगेदर किया, उसके बाद हमने जो बेनिफिट वो किया, वो होता है सिम्बायोटिक। आपको एग्जाम्पल में लाइकन आ गया, लाइकन बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। दीज प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, मतलब कि ये प्लांट जो है, ये ट्रैप इंसेक्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये पिक्चर प्लांट है। ठीक है, ये बहुत अट्रैक्टिव प्लांट्स होते हैं जिसपे जो है इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसका नाम है संडे हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल। स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल, अब आप ये बोलेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, आपने लीव्स देखी होगी, लीव्स, ठीक है, ये लीव्स है, ठीक, इसपे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स है, ये क्या है, टिनी पोर्स है। इन्हीं टिनी पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, लेकिन स्टोमेटा की कहानी बहुत बड़ी है, आपको पता है, पता है आपको, ये लीफ के सरफेस पे होती है। स्टोमेटा आपके देखिए दो तरीके के प्लांट में होते हैं, मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। पहले तो ये देखिए, आप पहले ये समझिए, आप नॉर्मल प्लांट वीएस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्लांट होगा। ओके, नॉर्मल प्लांट वीएस कैम प्लांट। ओके, कैम मतलब आप डेजर्ट भी समझ लीजिए। तो इसमें आपका डिफरेंस ये है, जो स्टोमेटा होता है वो नॉर्मल प्लांट में दिन में आपका स्टोमेटा ओपन होता है और नाइट में आपका स्टोमेटा क्लोज होता है। ठीक है, और जस्ट अपोजिट कैम प्लांट में क्या होता है कि क्लोज इन डे, इसमें क्या होता है, डे में आपका ओपन था और नाइट में आपका क्लोज था, है ना। इसमें क्या है कि डे में आपका क्लोज रहेगा स्टोमेटा और नाइट में आपका स्टोमेटा ओपन रहेगा। बट वाई मैम, वाई, क्यों दिन में क्लोज, क्यों रात में क्लोज, क्या इसका प्रोसेस है। तो देखिए, रात में इसलिए क्लोज होता है बेटा क्योंकि रात के टाइम पे, अच्छा एक बात आओ, अगर आपके मन में ये आ रहा होगा, अगर डेजर्ट प्लांट का जो है स्टोमेटा दिन में क्लोज रहता है, रात में ओपन रहता है, तो वो फूड कैसे बनाते हैं अपना, कैसे बनाते हैं फूड। तो देखिए रात के टाइम पे जैसे हम बात करें, ठीक है, ये प्लांट देखिए, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है,
ठीक है। इसमें जो है CO2 कहां से आएगा? CO2 कैसे लेगा ये? वाटर कैसे लेगा ये? ठीक है, कैसे लेगा? CO2 भी एंटर होगा, वाटर भी जाएगा। वाटर किसके थ्रू जाएगा? वाटर सॉयल के थ्रू जाएगा। ओके, वाटर किसके थ्रू जाएगा? सॉयल के थ्रू, बट नाइट में जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? कैम प्लांट की बात कर रहे हैं हम। क्लैम प्लांट में स्टोमेटा जो होता है बेटा, स्टोमेटा जो है वो डे में आपका क्लोज रहता है। ठीक है, और नाइट में आपका क्या रहता है? ओपन रहता है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जो इसका पानी होता है वो इवापोरेट होके बाहर ना जाए, इसके लिए ये इसका स्टोमेटा जो होता है वो दिन में क्लोज होता है और नाइट में ओपन हो जाता है, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो उसकी वजह से इवापोरेशन होके पानी बाहर चला जाता है। ठीक है, बट वो नहीं चाहिए हमें, इसलिए इसका जो स्टोमेटा होता है वो दिन में क्लोज होता है और नाइट में ओपन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रोसेस और है, फिर ये खाना कैसे बनाए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना कि खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि फूड ही चाहिए हमको, न्यूट्रिएंट ही तो चाहिए, तो कैसे बनाएगा बताइए? तो देखिए ये हो गया CO2, ठीक है, और ये हो गया H2O। हमने यहाँ पे CO2 प्लस H2O इन दोनों को हमने कंबाइन किया। ठीक है, इन दोनों को हमने, ठीक है, इन दोनों से मिलके एक कंपाउंड तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ बच्चा? कंपाउंड, जिसका क्या नाम है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। CO2 और H2O को कंबाइन करके हमने एक कंपाउंड तैयार किया जिसका नाम है मैलिक एसिड। ठीक है, अब ये मैलिक एसिड कहाँ पे स्टोर होता है? प्लांट्स के वैक्यूल में स्टोर होता है। ये मैलिक एसिड कहाँ स्टोर होता है? प्लांट्स के वैक्यूल में स्टोर होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ये मैं हाईलाइट करके लिख रही हूं। अभी भी फूड नहीं बना है। अब देखिए, अब ये डे के टाइम में क्या होता है? डे के टाइम में ये मैलिक एसिड जो होता है, मैलिक एसिड, ओके, डे के टाइम में सनलाइट की हेल्प से, सूरज चाचू की हेल्प से ये क्या करते हैं? डे के टाइम में सनलाइट की हेल्प से एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन किया जाता है जिसको मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं हम ग्लूकोज में। ठीक है, ओके, मैलिक एसिड को हमने दिन में कन्वर्ट कर दिया सनलाइट की मदद से ग्लूकोज में, बस मिल गया हमें खाना। यही तो है फूड। ग्लूकोज आपका क्या है? फूड। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? फूड। ये डेजर्ट प्लांट की कहानी है आपकी पूरी, कि क्या हुआ कि स्टोमेटा आपका दिन में क्लोज हुआ, नाइट में ओपन हुआ, नाइट में इसने CO2 एंटर किया, वाटर जो है वो सॉइल से लिया। ठीक है, फिर H2O और CO2 को मिला के एक कंपाउंड बना जिसका नाम है मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड दिन में क्या करता है? सनलाइट की मदद से ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, क्लियर है? अब देखिए, नहीं ये नहीं, ये तो रिवीजन है आपका, ये था। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें मैंगो, पीपल, वीट, ठीक है, ये सब नॉर्मल प्लांट के हैं, बट कैक्टस, एलोवेरा, ठीक है, पाइनएप्पल, ये आपका क्या है? डेजर्ट प्लांट के, कैंप प्लांट के एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉर्मल प्लांट के लिए हमारा नॉर्मल क्लाइमेट भी हो सकता है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें डेजर्ट एरिया होता है। ठीक है, अब हम प्रीवियस करते हैं तो ये हम समझते हैं, एक्सचेंज गैसेस ट्रांसपायरेशन। ओके, एक्सचेंज गैस। अच्छा ये देखिए, आप एक बात हमेशा, मैंने आपको कैंप प्लांट को समझा दिया, बट नॉर्मल प्लांट आप ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल प्लांट में स्टोमेटा कैसे क्या होता है। ठीक है, लिखा है टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। ओके, देखिए क्या करता है एक्सचेंज गैसेस, मतलब क्या होता है कि CO2 वो हमसे ले रहा है, O2 हमें क्या कर रहा है? दे रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? हमें हमसे ले रहा है, और ऑक्सीजन हमें
दे रहा है। ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक, एक्सचेंज गैसेस क्या किया आपने, CO2 आम से क्या किया, लिया, और ऑक्सीजन हमको क्या किया, दे दिया वापस। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये आपके गर्ड सेल है, ये बीच में क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। ये आपके साइड साइड में क्या है, गर्ड सेल है। क्या है, गर्ड सेल, GUARD, गर्ड सेल। ये आपका एक प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, अच्छा आपने देखा होगा अगर गर्ड सेल के अंदर वाटर जा रहा है, ठीक है, समझिए गर्ड सेल है, ठीक है, इसमें पानी, ये ठीक है, ये किडनी बेन्स शीट जो है, किडनी बेन्स, ये ठीक है, कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक, ये देखिए, ये अब ये देख रहे हैं आप थोड़ा, ये कैसा है, ये स्वेल नहीं है और ये स्वेल है, ठीक है। आपके गर्ड सेल में अगर वाटर जा रहा है, ठीक है, H2O गया, तो ये क्या हो गया, स्वेल हो गया। क्या हो गया, स्वेल हो गया, ओके। अगर वहां से H2O हमारा रिमूव हो गया, ठीक है, H2O बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे स्वेल और श्रिंक, श्रिंक क्या है, तो देखिए स्वेल होता है मतलब कि आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन हो रहा है, वो अपने पोर्स को ओपन कर रहा है, ठीक है। और श्रिंक मतलब जब वो श्रिंक हो गया तो मतलब वो अपने स्टोमेटा क्या कर रहा है, क्लोज कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ओके। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो ये था आपका वो टेबल है नॉर्मल प्लांट और कैंप प्लांट का। और लास्ट टॉपिक है आपका, अगर हम बात करें न्यूट्रिशन रिवीजन इन वर्ड। अब जैसे मैंने इतना पढ़ाया, ठीक है, तो आप लोग को अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा पूछूं ऐसा नॉर्मली, तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक, सेल्फ मेड। सेल्फ मेड मतलब खुद से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं हम। किस किस का यूज करके खाना बनाते हैं, CO2, सनलाइट, वाटर, है ना। लीव्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है, किचन। हेटेरोट्रॉपिक क्या है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब वो दूसरों पे डिपेंड है ना। अभी बताया मैंने, इंपॉर्टेंस मतलब इन सब की जरूरत पड़ती है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है, लाइफ सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये है, सी से आपका, इसे याद करिए आप, CWSC, ये आपका कोड वर्ड है फोटोसिंथेसिस को एक बार में लर्न करने के लिए। CWSC, सी से आपका क्या हो गया, CO2, W से क्या हो गया आपका वाटर, S से क्या हो गया आपका सनलाइट, ठीक है, और C से क्या हो गया आपका क्लोरोफिल, ओके, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, ऐसे याद करिए क्योंकि पत्तियां हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। स्टोमेटा, छोटे 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 टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज फूड होता है एक तरीके का, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब, रॉ मटेरियल क्या बताया था हमने, वही तो है जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में मिलता है, जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। सन, ठीक है, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये रिवीजन कीवर्ड्स में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज के लिए थैंक